इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक के हिजाब बैन मामले में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा जाएगा ये मामला। कर्नाटक के हिजाब बैन मामले में ये बड़ा फैसला, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हिजाब मामले में दोनों जजों की राय अलग, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा जाएगा हिजाब मामला। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पिछले 10 दिन से लगातार इस पर सुनवाई हो रही थी। 22 सितंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब फैसले का इंतजार था, जिसमें यह फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को हिजाब मामला जो है वो भेजा जाएगा। हिजाब मामले में दोनों ही जजों की राय जो है धीरे वो अलग अलग आई। बिल्कुल, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया कि हिजाब मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई होगी। यानी कि अभी और वक्त लगेगा कि क्या रुख होता है कोर्ट का हिजाब को लेकर। जो याचिका में मांग की गई थी कि स्कूल कॉलेज में हिजाब को बैन किया जाए, पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी सरकार की तरफ से। वहां पर यह याचिका खारिज होती है, उसके बाद याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक लगातार सुनवाई होती है और उसके बाद 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लेता है। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि दोनों जजों की राय अलग अलग है। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को जाएगा, वहीं पर अब इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। तो हिजाब के पक्ष में दलील हिजाब आस्था का मामला है, जो इसके पक्ष में उनकी तरफ से कहा गया हिजाब पहनने पर क्या दिक्कत है। हिजाब आस्था का मामला है, ये जो पक्ष में है हिजाब के, उनकी तरफ से कहा गया है याचिका में। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो उसके खिलाफ है, धर्म के नाम पर अनुशासन को नहीं तोड़ना चाहिए, स्कूल कॉलेज के माहौल पर इसका असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें लड़ाई हो रही थी, एक तरह से बहस हो रही थी, वो आज जो है बड़ी बेंच के पास ये फैसला चला गया है। तो कुल मिलाकर के अब ये निकल के सामने आएगा कि दोनों पक्षकारों को जो है सुना जाएगा, उनकी दलीलों को फिर से रखा जाएगा सामने और तमाम संविधान विदों से बातचीत करने के बाद ही बड़ी बेंच इस पर फैसला लेगी। चूंकि 5 जज होते हैं और वो पूरी तरीके से इस पर बातचीत करते हैं और उस पर जो निष्कर्ष निकलता है उसके बाद फैसला सुनाते हैं। तो कुल करके अभी ये लड़ाई लंबी हो चुकी है। कर्नाटक में जो विवाद एक तरह से उठा था एक स्कूल को लेकर के, वो पूरा देशव्यापी मसला बन गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और अब जो है अब बड़ी बेंच के पास ये फैसला गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण मामला है। खास बात यह है कि स्कूलों के अंदर एक ड्रेस कोड है। क्या हिजाब चलेगा, किताब चलेगी, इसके ऊपर पेच फंसा हुआ था और इस पेच को लेकर के सुनवाई लगातार हो रही थी कि क्या क्लासरूम के अंदर जब बच्चियां बैठेंगी तो क्या हिजाब पहन कर बैठेंगी और क्या धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा तमाम पक्षकारों की तरफ से दलीलें दी जा रही थी। खास बात यह थी कि उनका यह कहना था कि जिस तरह से आर्टिकल 25 में इस बात का प्रावधान है कि हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, उसको लेकर के तमाम दलीलें सामने रखी गई थी एक पक्ष की तरफ से। दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया था कि स्कूल के अंदर एक वातावरण होता है, स्कूल के अंदर जो है पढ़ाई का वातावरण होता है, इसमें राय अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में अब इस मामले की सुनवाई होगी, यानी कि अभी और लंबी लड़ाई ये चलने वाली है। कर्नाटक हाईकोर्ट में सबसे पहले याचिका दाखिल की गई थी, हिजाब को बैन करने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय थी, वो राय कोर्ट में रखी गई, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये जो याचिका थी इसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 दिनों से इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और माना जा रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर कुछ अहम फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों जज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उनकी राय अलग अलग है और इसी वजह से इस पूरे मामले को अब बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में अब ये मामला फिर से सुना जाएगा, तमाम दलीलें रखी जाएंगी जो हिजाब के पक्ष में है। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है और इससे पहले जब मामला हाईकोर्ट में था तब भी यह मामला सामने रखा गया था, उसको चुनौती एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी और उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, कोई भी शिक्षण संस्थान जो है, वहां पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर के तमाम राय जो थी वो एक साथ होनी चाहिए, ये तर्क दिया गया था और उसमें यह कहा गया था बच्चों को, चूंकि वो शैक्षिक संस्थान में शिक्षा लेने
लेने के लिए जा रहे हैं उनको धार्मिक चीजों में नहीं बांध के रखा जा सकता। अगर आप एक्टिविटी करते हैं धार्मिक कोई भी किसी तरह की स्कूल के अंदर जो कि साफ तौर पे विजिबल है, वो आप नहीं कर सकते, ये कहा गया था। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जो था, धूलिया की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और अब दोनों ही जजों की राय है। ऐसे में बड़ी बेंच के पास ये मामला जाएगा और फिर से एक बार सारी चीजें एक बार फिर से होंगी, दलील एक बार फिर से दी जाएंगी और उसके बाद क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। आपको बताइए पूरा मामला क्लासरूम हिजाब पहनने पर बैन को लेकर है, उस पर बैन लगे या नहीं लगे। आज का वो दिन था जिस पर फैसला सुनाया जाना था। 22 सितंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बड़ी हिजाब के विरोध में था, जो कि स्कूलों के अंदर क्लासरूम के अंदर हिजाब को लेकर के साफ तौर पे उसने कहा था कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक शिक्षा का मंदिर है, वहां पे बच्चों का एक ड्रेस कोड है और वही ड्रेस कोड होना चाहिए, यही कर्नाटक सरकार का मानना था। इसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट मामला आया तो 10 दिन तक लगातार इस बात को लेकर के सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। दूसरे पक्ष ने यह कहा कि जिस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उसमें हिजाब जो है, हिजाब हमारा एक मैंडेटरी बच्चियों के लिए खासतौर पे जरूरी होता है और उसको वो कहीं भी नहीं हटा सकती है। इसको लेकर के आपने देखा तमाम तरह का विवाद भी जो है, प्रदर्शन भी सामने आए कर्नाटक में खासतौर पे, और ये मुद्दा जो था राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब बहस इस बात को लेकर के छिड़ी हुई थी कि क्या हिजाब चाहिए या किताब चाहिए। उस बात को लेकर के तमाम उलेमाओं से भी बातचीत हुई और उलेमाओं ने कहा कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, और इसमें जो पक्षकार थे खासतौर पे उनका भी यही कहना था कि धार्मिक स्वतंत्रता को आहत नहीं किया जा सकता, इसी वजह से हमारा ये अधिकार है। तो इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला कि अब बड़ी बेंच में एक बार फिर से हिजाब मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी, दोनों पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट में सबसे पहले बैन को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी, याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद वहां से याचिका खारिज होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 3 जजों की बेंच को भेजा गया है मामला, यानी कि जो बड़ी बेंच होगी जहां पर अब यह हिजाब मामला सुना जाएगा, 3 जजों की बेंच होगी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। जो हिजाब के समर्थन में है, जो चाहते हैं कि हिजाब हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हिजाब हमारा अधिकार है पहनने का, उनकी दलीलें सुनी जाएंगी। साथ ही साथ दूसरा पक्ष जो है, दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल कॉलेज हैं, उसमें इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो अभी और लंबी लड़ाई चलने वाली है हिजाब को लेकर। हिजाब बैन पर दोनों जजों की एक राय नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है, वहां पर इस मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल, तो अब बड़ी खबर यही, कर्नाटक के हिजाब बैन से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को हिजाब मामला अब जाएगा, जहां पर 3 जजों की बेंच जो है सुनवाई करते हुए नजर आएगी। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हिजाब मामले की सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में अब यह जाएगा। जज हेमंत गुप्ता ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की है। choice, and he has depended on the Bijoy manual judgment, which has upheld this practice where a lady can put whatever covering. I appeared. One of the petitioner was Charanjit Kaur, in which she was a Sikh lady. She was saying that when I have this choice, then other girls and other ladies and other ladies from the various communities, they should have all this choice also to cover their heads while they are going to schools or wherever or which place they are going to. So, my name is Aftab Ali Khan. Thank you very much. Thank you. और यहाँ रुकते हैं, छोड़ सा ब्रेक के लिए।